बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। मुझे उम्मीद है आप सभी खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है, मैं भी ठीक ठाक हूँ आप लोगों की दुआओं से। तो सबसे पहले तो मैं आप सब दोस्तों के लिए दुआ करना चाहूँगा। अल्लाह पाक आप सब की दुनिया की और आखिरत की रोज़ की जितनी भी मुश्किलात हैं, जो भी परेशानियाँ बनेंगी, अल्लाह ताला उनके लिए आप लोगों को तैयार रखे और उनमें आप लोगों के लिए अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करे। और दूसरी दुआ आप सब के लिए ये भी है, जो लोग इस ईपीएस टॉपिक के साथ वाबस्ता हैं, जितने भी लोग वीज़े का वेट कर रहे हैं, अल्लाह पाक जल्द से जल्द यार उनके वीज़ाज़ का जो मसला है उसको हल करे। दिल से मैं दुआ कर रहा हूँ, अल्लाह पाक आप सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, आप सबको कामयाब करे। अभी 2025 की कुरानदाजी भी होने जा रही है, तो उसमें भी जो लोग अप्लाई करेंगे अल्लाह पाक उनको भी कामयाब करे। लेकिन जो लोग शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं अजरा के हवाले से, अल्लाह ताला उनके अजराज जल्द से जल्द करवा दे। अभी कुछ मैसेजेस, कुछ कमेंट्स भी आते हैं बच्चों के, बार बार बच्चे सवाल पूछते हैं कि सर सेंडिंग हमारी नहीं हो रही। कोई कह रहा है जी मैंने अभी दिसंबर में जमा करवाया था, या कोई कह रहा है जी मैंने जनवरी में जमा करवाया है अपना जॉब रोस्टर, तो मेरी सेंडिंग नहीं हो रही। और बहुत सारे दोस्तों का मसला है कि सर मेरी मंजूरी नहीं हो रही, मैंने फ़लाँ तारीख को जमा करवाया था तो मेरी अभी तक मंजूरी नहीं हुई, जिसको हम अप्रूवल कह देते हैं। और सेंडिंग जो आपका जॉब रोस्टर भेजा जाता है कोरिया के लिए, उसको कहा जाता है। अब सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि सेंडिंग के हवाले से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब आप लोग इस प्रोसेस में आ जाते हैं तो कोशिश किया करें यार, आप लोग सब्र का दामन जो है ना उसको हमेशा के लिए थामे रखें, क्योंकि ये प्रोसेस जो है वो इतना सारा नहीं है। इसके लिए आप लोगों को ढेर सारा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब्र वाले लोगों का काम है, आम फहम बंदे का ये काम नहीं है इस प्रोसेस में आ जाना। सब्र का दामन हरगिज़ नहीं आप लोगों ने छोड़ना। दूसरी बात यह है कि सेंडिंग के हवाले से मैं आप लोगों को बताता चलूँ, इसकी जो ऑफिशियल डेट है, मतलब ओआईसी जब आप लोगों के डॉक्यूमेंट सेंड करता है उसकी ऑफिशियल डेट 90 डेज़ की है, मतलब कि 3 महीने की। तो उसके अंदर अंदर वो किसी भी वक्त सेंडिंग कर सकता है, ये उन लोगों पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर कोई जिस तरह हम कह देते हैं टेक्निकल कोई इशू ना हो जाए, आपके फॉर्म में कोई मसला ना हो जाए, किसी के फॉर्म में कोई चीज़ मिस ना हो जाए, कोई गलती ना हो जाए, उस सूरत में लेट भी हो सकती है। और उसके बाद आ जाती है आप लोगों की अप्रूवल की बारी। जब डॉक्यूमेंट्स कोरिया चले जाते हैं, उनकी सेंडिंग हो जाती है, देन आप लोगों की अप्रूवल के लिए भी फिर आप लोगों को 90 दिन का इंतज़ार करना पड़ सकता है। मतलब 3 महीने के अंदर अंदर अप्रूवल हो जाती है, अगर कोई टेक्निकल इशू नहीं आता, आप लोगों के फॉर्म जो है अप्रूव हो जाते हैं। और आखिर में एक और चीज़ बताता चलूँ, 2024 के सेकंड राउंड वाले अगर तो उनकी मंजूरी हो जाती है इजरा से पहले, वो सारे के सारे इजरा में भी शामिल होंगे। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह ने के बाद।